हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा लूप्स का, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले लूप क्या है, व्हाट इज लूप? लूप स्ट्रक्चर अलाउ अस टू रिपीट ए स्टेटमेंट ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम अंटिल कंडीशन इज मेट। सिंपल शब्दों में कहीं लूप का मतलब है कोई भी कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट होना ही लूप कहलाता है। फिक्स नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट होगी जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेगी। बेसिकली लूप दो तरह से के होते हैं। फर्स्ट है जो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप और सेकंड है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है, जैसे हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे तो हमारी कंडीशन पहले ही चेक हो जाएगी, उसके बाद हमारी लूप की बॉडी चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन पहले ही फेल हो जाती तो हमारा लूप से हम एग्जिट हो जाएंगे और हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। इन एंट्री कंट्रोल लूप द टेस्ट कंडीशन इज इवेलुएट बिफोर द एंटरिंग द बॉडी। बॉडी के अंदर एंटरिंग करने से पहले ही हमारी कंडीशन चेक होगी। एग्जाम्पल है एंट्री कंट्रोल लूप के फॉर लूप और वाइल लूप। उसके बाद है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर क्या आता है, हमारी कंडीशन बाद में चेक होती है और जबकि हमारी एक बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है। क्या होता है ये, इन दिस लूप द टेस्ट कंडीशन इज इवेलुएट एट द एंड। मतलब टेस्ट कंडीशन जो हम कंडीशन लगाएंगे, जो फंडा लगाएंगे, वो लास्ट में चेक होएगा। द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इसके कहने का मतलब ये है, एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर हमारी बॉडी, जो प्रोग्राम की बॉडी होगी, या कहने का मतलब हमारा आउटपुट कम से कम एक आउटपुट ज़रूर आएगा, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स हो चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो। ये लूप कौन सा है, एग्जिट कंट्रोल लूप? एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा है डू वाइल लूप। इट इज डू वाइल लूप को डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। द लूप इज executed the loop is executed at least once. Control reached at end of the first loop. Condition is checked based on the which is whether or not loop evaluation need to repeat or not. इसके अंदर क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर हमारा क्या होगा, एटलीस्ट हमारी जो बॉडी होगी लूप की वो एक बार तो रन होएगी। और कंट्रोल फिर क्या होगा, फर्स्ट लूप का कंट्रोल है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, लास्ट में कंडीशन के ऊपर जाएगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू मिलती है, हमारी कंडीशन ट्रू मिलती है तो क्या करेगा, बॉडी एक बार ही फिर एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो क्या होगा, उस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, उस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डू वाइल लूप। इसका मतलब क्या है, पहले हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी दोबारा से बॉडी रिपीट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो हम क्या होंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका सिंटेक्स आप देखिए, डू करली ब्रैकेट ऑन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट n तक, और यहाँ करली ब्रैकेट ऑफ और कंडीशन और स्टेटमेंट n+1। इसका मतलब क्या है, जैसे डू, जैसे ही हम यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही हम इससे बाहर आएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर मानकर चलो हमारी कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हम यहाँ बाहर आ जाएंगे, यहाँ अंदर दोबारा ये कंडीशन सेकंड एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने x=1 ले लिया। डू सी आउट एक्स, एक्स हमारा क्या प्रिंट होके आ गया, x1 प्रिंट होके आ गया। अब x के अंदर क्या इंक्रीमेंट हो गया, x+1, तो x की वैल्यू यहाँ 2 होगी। अब यह कंडीशन चेक हुई, क्या x 4 से छोटा है? अब हमारी x की वैल्यू कितनी है, 2, तो छोटा है, छोटा, तो फिर दोबारा हम यहाँ आ गए और x की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर अब यह यहाँ कितनी होगी, x की वैल्यू 3 होगी। फिर यहाँ कंडीशन चेक हुई, क्या 3 4 से छोटा है, छोटा जी। फिर यहाँ 3 प्रिंट होगी, फिर चेक होगी। जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी हमारा लूप चलता रहेगा। अगर हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन मान कर चलो यहाँ हमने 5 लिख दिया तो ये चेक होया, 5 लिखते ही x की 5 वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन x 5+1 6 हो गया। अब ये चेक करेगा क्या 6 वैल्यू 4 से छोटी, नहीं जी, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। कहने का मतलब इस लूप के अंदर यदि हमारी बॉडी एटलीस्ट 1 रन होगी, यदि कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी 1 रन होगी, अगर ट्रू है तो रिपीट ऑफ लूप होगा।
उसके बाद हमारा है वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? ये एंट्री कंट्रोल लूप। इसके अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी। द एंट्री कंट्रोल लूप, द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द कंडीशन इज मीट। कहने का मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप देखोगे वाइल लूप, वाइल कंडीशन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ। तो आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स के बराबर 1, वाइल एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4, सी आउट एक्स। कहने का मतलब यहाँ क्या होया, एक्स की वैल्यू 1 थी, यहाँ चेक होया 1 4 से छोटा है, तो हमारा प्रिंट कितना हो गया, सी आउट है 1 प्रिंट हो गया। अब 1 प्लस में 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 1 प्लस में 1 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या हुआ, फिर दोबारा कंडीशन चेक हुई, क्या 2 4 से छोटा है जी, और फिर यहाँ 2 प्रिंट हो गया, और 2 प्लस 1 3, फिर 3 से चेक होया, मतलब ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अगर मान के चलो यहाँ हमने 6 ले लिया, 6 स्टार्टिंग में ही चेक होया, क्या 6 4 से छोटा नहीं है जी, बड़ा है, तो हमारी कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ आ जाएंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ये है वाइल लूप, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब हमारी कंडीशन है स्टार्टिंग में ही चेक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लूप हमारा फॉर लूप। इट इज़ आल्सो एन एंट्री कंट्रोल लूप। इसके अंदर भी हमारी क्या होगी, कंडीशन पहले चेक होगी और क्या होगा, बॉडी बाद में हमारी एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर फॉर लूप के अंदर जैसी फॉर लूप कंडीशन होगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ। यहाँ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फॉर लूप के अंदर जैसे हम फॉर लूप के अंदर 3 पॉइंट लेते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन और फिर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे फॉर लूप के इक्वल हमने आई इंटीजर आई को 1 के बराबर मान लिया, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है किसी को वैल्यू असाइन करना। उसके बाद आता है हमारा कंडीशन, आई लेस देन 4, ये है हमारी कंडीशन। फिर सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, ये है हमारा इंक्रीमेंट। इसकी जगह हम आई माइनस माइनस भी ले सकते हैं, उसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरह से होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एक पोस्ट डिक्रीमेंट। ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले हमारी वैल्यू आएगी फिर हमारा इंक्रीमेंट आएगा। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं कंडीशन और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो जैसे हमारा आई 1 है, आई लेस देन 4 है, आई प्लस प्लस, तो सी आउट इन लूप जैसे हमने चेक किया, यहाँ हमारा आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 4 से छोटा है जी, तो आई प्लस प्लस हो गया, यानी आई की वैल्यू अभी आई की वैल्यू 2 होगी, और ये हमारा सी से क्या होगा, इन ए लूप में है हम अभी तक। और फिर दोबारा चेक हो गया, अब आई की वैल्यू कितनी है हमारी 2 छोटी है तो इन ए लूप आ गया। फिर आ गया 3 छोटी है, छोटी, फिर आ गया जैसे ही 4 आएगा ना, 4 क्या छोटी है, नहीं जी 4 छोटी नहीं है, तो हम सी आउट ए लूप आ जाए। जैसे ही हमारी वैल्यू 4 आएगी, हम इस लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये हमारा फॉर लूप है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट। उसके बाद कुछ छोटी छोटी स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, एक तो गो टू स्टेटमेंट होती है, एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है और कंटिन्यूस स्टेटमेंट होती है। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू लाइन आफ्टर ए लेबल। गो टू स्टेटमेंट होती है जब हमें कहीं भी हमारा कंट्रोल एक स्पेशल लाइन या स्पेशल नंबर ऑफ लाइन के पास भेजना हो या किसी लेवल के ऊपर भेजना हो, तो उसको बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। मानकर चलो हम स्टार्टिंग के अंदर हमारा कंट्रोल है 6ठी या 7वीं 7th या 8th लाइन के अंदर, और हमें उसको 25 लाइन के ऊपर कंट्रोल को भेजना है, तो गो टू 25 लाइन या इस तरह से कोडिंग होगी, तो उसको गो टू लेबल दिया जाएगा वहाँ, इसको बोलते हैं गो टू। एक स्पेसिफिक लोकेशन के पास कंट्रोल को भेजना गो टू होता है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक जैसे हमारा लूप कई बार क्या होता है, हमारा लूप इंडेफिनिट में चला जाता है, मतलब हमारा लूप का अंत ही नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना था। ब्रेक स्टेटमेंट तकरीबन क्या आता है, स्विच स्टेटमेंट के यूज़ की जाती है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द स्विच स्टेटमेंट एंड टू ब्रेक फ्रॉम ए फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू टेस्ट फर्स्ट लाइन आफ्टर द लूप। इट इज़ कीप रेस्ट ऑफ लूप आफ्टर प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ लूप। ये क्या करती है, जैसे हम हमारा कंट्रोल मान लो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम इसका ब्रेक यूज़ करते हैं। जैसे हम ब्रेक डाल देते हैं तो वो लास्ट के जो कंट्रोल के जो बाद में एग्जीक्यूशन, उसको ऑटोमेटिक रेस्ट स्कीप अपने आप ही कर देगा। कहने का मतलब जैसे हम ब्रेक लिखा तो जो भी हमारा एग्जीक्यूशन बाकी होगा उसको वो स्कीप कर देगा। कंटिन्यूसली क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ बॉडी है हमारी लूप की,
अगर वो रुकी है उसको कंटिन्यूसली चलाने के लिए कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप गो टू नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। इससे क्या होगा, हमारी जो लूप की नेक्स्ट इटरेशन है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये हमारा एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूप हमारा। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लासेस।